करेंगे। हम अभी जाके कहते हैं कि आंख में आंख डाल के नेता को जिसको आप बनाते हैं उसको बात करने का हिम्मत जुटाइए, नहीं तो आप सब दिन इसी तरीके से अभाव में रहेंगे। और जनता के बीच हम खुद जाएंगे, महीना का आप इसको रिकॉर्ड कीजिए। और जब तक हम रहें, आदमी का कोई ठिकाना नहीं होता कब तक रहे, और अगर हम बनते हैं तो कम से कम महीना का 15 दिन तो हम क्षेत्र में रहेंगे। क्षेत्र के लोग को हमारे पास नहीं आना। हमारा पूरा 42 पंचायत है और 4 पंचायत नगर परिषद है जहां घर है, यहाँ के लोग तो हमसे पैदल मिल सकते हैं। भ्रष्टाचार और पारदर्शिता के बारे में हम करना चाहेंगे आपसे बातचीत। जैसे कि मैं खुद बता दूं, मैं रिपोर्टर तो नहीं हूं, मैं एक यूट्यूबर हूं, और यूट्यूबर से पहले मैं सबसे पहले एक आम नागरिक हूं। बहुत सारे करप्शन, जैसे सड़क को लेकर के, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप सबने भी देखा होगा, सड़क को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, और बहुत सारी समस्याएं मैंने खुद झेला, लोगों ने झेला, उसके लिए मैंने सवाल उठाए, और कई सारी चीजें इंप्रूव नहीं हुई, कुछ कुछ चीजों में मैंने देखा सुधार हुआ। तो इसके बीच एक विधायक जो है मेरे ख्याल से क्षेत्र में बहुत मायने रखता है। आप इनमें जनता के साथ पारदर्शिता और आपका भ्रष्टाचारी के खिलाफ में आपका क्या समस्याएं जो मैं झेलता हूं चुनाव में, अगर आप जीतते हैं, लोग आपको क्योंकि बहुत वो प्रेम करते हैं, मानते हैं, तो कैसे आप हमारे समस्याओं का समाधान करेंगे? मैं ये पर्सनली भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा। बहुत अच्छा सवाल है, और यह सवाल सिर्फ मेरे से नहीं है। मैं मानता हूं कि इतना बेहतरीन सवाल तो आज के राजनीतिक सिस्टम में हर लोग के सामने होना चाहिए जो अपने आप को समझते हैं कि वो विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़े। फिर ये समस्या आपको हम पूछते हैं कि अगर विधायक कोई होते हैं और वो जाके ब्लॉक के आगे में कुर्सी लगा के बैठ जाएंगे एक दिन कि 5 घंटा हमारा जनता का दरबार यही होगा, और जिनको जो समस्या है, बीडीओ सीओ अपने ऑफिस में बैठिए, हम धूप में बैठेंगे, और जिनको जो समस्या आइए मेरे पास, तो मजाल है कि कोई बीडीओ सीओ कुछ कर लेगा? बिल्कुल बिल्कुल, कभी नहीं ऐसा हो करेगा जी। बिल्कुल। आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि जो नेता होते हैं या जो विधायक होते हैं वो जनता के सेवा के लिए होते हैं। आपने ये खुल के बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये आई थिंक जनता को भी समझना चाहिए, चाहे विधायक कोई भी रहे, वो हमारी सेवा के लिए हैं। और इस चीज को आपने एड्रेस किया, तो मैं इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद आपका मैं करता हूं। और ऐसे मेरे ख्याल से मेंटालिटी, सोच आपका ये इस मामले में बहुत सही मुझे लगा। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम संदीप संडोला है और मैं बिहार के लखीसराय जिले से हूँ। तो अभी सुरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में हमारे बीच हैं रविशंकर प्रसाद सिंह उर्फ अशोक जी, और इनसे मैं कुछ वार्तालाप भी करूंगा। मेरे कुछ सवाल भी रहेंगे, प्रश्न भी रहेंगे, कि जो मेरे प्रश्न हैं कई सारे जनता के हैं, कई सारे लोगों के हैं, और आपका विजन, आपका सोच, आप जो चुनाव की दौर में आप हैं, इस मामले में आपके हम विचार जानेंगे, और आपका सुरजगढ़ा प्रखंड के प्रति, ये विधानसभा क्षेत्र के प्रति विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के, और करप्शन को भी लेकर के मेरे कुछ सवाल रहेंगे। मैं चाहूंगा आपसे सुनना, और हमारे बीच जो लोग देख रहे हैं, पब्लिक जो है सुरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के, वो भी ये सब कुछ जानना चाहेंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पहला मैं बताना चाहूंगा, मैंने कुछ प्रश्न को इकट्ठा किए हैं ताकि हम अननेसेसरी बातें करके ज्यादा समय को व्यर्थ ना करें, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन बना लिए, हम जरूरी बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपका परिचय, और मेरे साथ साथ जो जनता है वो आपके परिचय और आपके उद्देश्य को जानना चाहेंगे। तो जी, सबसे पहले आपका स्वागत, अभिनंदन संदीप जी, और आपके दर्शकों के लिए सुरजगढ़ा विधानसभा 167 सुरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता मालिकों के लिए मेरा प्रणाम। और मेरा परिचय, मैं रविशंकर प्रसाद सिंह अशोक, सलेमपुर सुरजगढ़ा नगर परिषद का निवासी हूं, और पिछले 30-35 साल से सामाजिक राजनीतिक जीवन में, व्यवसायिक जीवन में हूं। और मुझको लगता है कि 167 सुरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र का जो 46 पंचायत पहले था और अब 42 पंचायत और 1 नगर परिषद क्षेत्र है, मुझको लगता है कि उसके करीब करीब हर लोग मुझसे वाकिफ हैं, क्योंकि राजनीतिक और खास करके चुनावी राजनीति में
तो मैं पिछले 5 साल से हूँ, 2020 से हूँ। लेकिन उसके पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, एक कहिए सिविल सोसाइटी के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं लोगों से जुड़ा रहा हूँ। लेकिन मुझको एक चीज का संतोष है, और शायद यही मेरा परिचय है, और शायद यही मेरा सबसे बड़ा पूंजी भी है, कि आज तक सामाजिक राजनीतिक जीवन में रहने के बावजूद, सत्ता के बेहद करीब रहने के, इस लखीसराय जिला के सत्ता के करीब रहने के बावजूद भी मुझ पर कभी कोई किसी भी तरह का कोई आरोप न लगा। करप्शन की बात तो दूर है, आजकल सत्ता के अहंकार में लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो मुझ पर कभी वैसा कोई आरोप नहीं लगा। और यही कारण था कि जब हम 2020 के चुनाव में आए तो उतने ताकतवर लोग और इतने ताकतवर राजनीतिक सत्ता का संरक्षण प्राप्त लोग के विरोध के बावजूद भी मुझको 44,797 लोगों ने वोट किया। ये मेरा परिचय। ये तो ग्रेट बात है। और जिनको अंदाजा ना हो, मैं बताना चाहूंगा 44,000 सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में 44,000 वोट लाना, मतलब जो जीते थे वो 60,000 रुपये जीते थे। फर्स्ट टाइम जब ये खड़ा हुए, तो अगर 44,000 से जीते तो हम इससे पैरामीटर से समझ सकते हैं कि आप कितना क्लोज थे। तो ये चलिए, आपने मुझे अच्छा लगा आपने ये इंट्रो अपना दिया, लेकिन मेरे यहाँ पे सवाल शुरू होते हैं। जैसे कि मैंने कुछ जो लिख के रखा है, भ्रष्टाचार और पारदर्शिता के बारे में हम करना चाहेंगे आपसे बातचीत। जैसे कि मैं खुद बता दूं, मैं रिपोर्टर तो नहीं हूं, मैं एक यूट्यूबर हूं, और यूट्यूबर से पहले मैं सबसे पहले एक आम नागरिक हूं। बहुत सारे करप्शन, जैसे सड़क को लेकर के, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप सबने भी देखा होगा, सड़क को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, और बहुत सारी समस्याएं मैंने खुद झेला, लोगों ने झेला, उसके लिए मैंने सवाल उठाए, और कई सारी चीजें इंप्रूव नहीं हुई, कुछ कुछ चीजों में मैंने देखा सुधार हुआ। तो इसके बीच एक विधायक जो है मेरे ख्याल से क्षेत्र में बहुत मायने रखता है। आप इनमें जनता के साथ पारदर्शिता और आपका भ्रष्टाचारी के खिलाफ में आपका क्या वो रहेगा आपका, मैं इस बारे में जानना चाहता हूं। जैसे समस्याएं जो मैं झेलता हूं और जो मैंने झेला, उस अगर आप जो चुनाव में अगर आप जीतते हैं, लोग आपको क्योंकि बहुत वो प्रेम करते हैं, मानते हैं, तो कैसे आप हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे? मैं ये पर्सनली भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा। बहुत अच्छा सवाल है, और यह सवाल सिर्फ मेरे से नहीं है। मैं मानता हूं कि इतना बेहतरीन सवाल तो आज के राजनीतिक सिस्टम में हर लोग के सामने होना चाहिए जो अपने आप को समझते हैं कि वो विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़े। अब जब भ्रष्टाचार की जो आपने बात किया है, मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है संदीप जी, कि सबसे पहले आपको खुद पारदर्शी बनना पड़ेगा। आपको खुद अपने पर यकीन रखना होगा कि आप किसी भी हालत में इस भ्रष्टाचार के गंगोत्री में जाने की तो बात दूर है, इसको दूर से भी देखना और छूना पसंद नहीं करेंगे। अगर आप मुक्त होंगे तभी किसी को मुक्त कर सकते हैं। कोई बंधन युक्त आदमी दूसरे को बंधन मुक्त नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ा सवाल आज की राजनीति में यही है, और यही कारण है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे, चाहे बिहार के मुखिया हो या देश के मुखिया हो, हम उन पर कोई सवाल नहीं उठाते हैं। लेकिन जो बाद का अंग है, चाहे वो विधायिका का हो या कार्यपालिका का हो, अगर ये लोग खुद में सुधार कर लें तो नीचे का भ्रष्टाचार तो वैसे खत्म हो जाएगा। क्योंकि डिलीवरी सिर्फ सड़क का नहीं, आप सड़क की भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हम आपसे कहते हैं कि कौन विभाग छूटा हुआ है। और आम आदमी 90% आदमी जो है उसका काम तो उसके पंचायत से लेके ब्लॉक से लेके अनुमंडल तक में खत्म हो जाता है, जिला तक में। पटना का काम तो 5% लोग को पड़ता है। लेकिन वैसे लोगों को पहले कदम पर ही भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ता है, और इसमें जो जनप्रतिनिधि की भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आप जरा सोचिए कि अगर कोई विधायक जो विधायक बनता है उसका ये कमिटमेंट हो अपने घोषणा पत्र में कि जब तक हाउस चले तब तक वो पटना में रहे, और उसके बाद का जो उनका समय हो, कम से कम हर महीना का 20 दिन वो अपने विधानसभा क्षेत्र में रहे।
रात में भी वहीं रहें और दिन में भी, तब तो उनको पता लगेगा कि रात में क्या बार बिजली आती है, क्या बार जाती है, लोगों की समस्याएं क्या। होता नहीं है। हम जब घूमते हैं लोगों के बीच में तो लोग कहते हैं कि 5 साल वोट लेने के बाद तो कोई नजर ही नहीं आते। ये भयावह स्थिति। और उस स्थिति में जब जनप्रतिनिधि यहाँ रहेगा तो उसको सूझेगा कि जो है कि चानन के बन्नू बगीचा में क्या हो रहा है, कुंदर के जगुआ जोड़ में क्या हो रहा है, कजरा के रामतलीगंज में क्या हो रहा है, कोरासी में क्या हो रहा है, कैसे वहां जाते हैं, सड़क का क्वालिटी क्यों बढ़िया नहीं बनता है, क्यों बिजली नहीं पहुंचती है, क्यों स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं होती है पानी पीने का, गंदे नाले के पानी से जो है खाना पड़ता है। तो वो तो सबसे पहला शर्त है कि यहाँ रहें। लेकिन ये इसका उल्टा होता, अगर आप रहेंगे और अगर हम ईमानदार हैं तो फिर हमारे अंदर के लोग बेईमान हो कैसे सकते हैं। जनता सवाल उठाए उससे पहले हमको सवाल उठाना। तो फिर ये समस्या आपको हम पूछते हैं कि अगर विधायक कोई होते हैं और वो जाके ब्लॉक के आगे में कुर्सी लगा के बैठ जाएंगे एक दिन कि 5 घंटा हमारा जनता का दरबार यही होगा, और जिनको जो समस्या है बीडीओ सीओ अपने ऑफिस में बैठिए, हम धूप में बैठेंगे, और जिनको जो समस्या आइए मेरे पास, तो मजाल है कि कोई बीडीओ सीओ कुछ कर लेगा? बिल्कुल बिल्कुल, कभी नहीं ऐसा करेगा जी। डीएम के ऑफिस के बाहर बैठेंगे। लेकिन इस जिले में क्या होता है, इस जिले में जो जितना बड़ा नेता होते हैं सत्ता का, जिनको जितना संरक्षण प्राप्त है, शान होता है कि एसडीओ ऑफिस के बाहर अंदर कितना देर बैठते हैं, एसपी साहब के पास जाके कितना देर बैठते हैं, डीएम साहब के पास कितना देर बैठते हैं। जनता बेचारी बाहर होती है और उसी से शान होता। तो इस हालत में तो आजादी का 79 साल बीत गया और आज तक आजादी गांव के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंची है। तो इसका दिल्ली से तो हम लोग ट्रेन से भी 15 घंटा में पहुंच जाते हैं। जी। लेकिन आजादी 79 साल में नहीं पहुंची भैया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सबसे इन सब के बीच में बोलूंगा, जिम्मेदारी, यहाँ पे जिम्मेदारी वाली बात की है तो मेरे ख्याल से जनता के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां होती है सवाल करने की। आप अपनी समस्या को जब होती है तो उनको भी प्रश्न उठाना चाहिए, क्योंकि अगर जनता जागरूक नहीं होंगे, अब बताइए आप विधायक बन जाते हैं और आपसे आप तक बहुत सारी समस्याएं अगर जो लोग बताए नहीं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जनता की भी तो जवाबदेही, या कहेंगे हम उसको भी एक्टिव होना पड़ेगा। डर के नहीं काम होगा, क्योंकि जीवन तो यही जीना है, उनके बच्चों को रहना है, उनके जो परिवार है सबको रहना है। अब कहीं नाले की समस्या है, कहीं सड़क की समस्या है, अगर जो रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो एक आवेदन तो विधायक के पास भी जाना चाहिए, एक वो होनी चाहिए, तब तो एक सुधार आएगा ना। तो कहीं ना कहीं लोगों का यहाँ पे जागरूक होना थोड़ा जरूरी होता है। हम आपसे एक सवाल पूछें? बिल्कुल। आप हमको ये बताइए कि अभी हमने नॉमिनेशन डाला, ठीक है, कल नॉमिनेशन का स्क्रूटनी हो गया और कल सिंबल अलॉट हो जाएगा, ठीक है। अब भी अगर हम वोट मांगने गांव की गलियों में जाते हैं, उनके नालियों के बीच से जाते हैं, तो जब हम उनके वोट लेके विधायक बनते हैं तो हमको उनका समस्या पूछने उनके घर नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल। ये कौन लोकतंत्र है जी? आप कहते हैं जनता को वहां जाना चाहिए, क्यों? आप अभी हाथ जोड़ते हैं, गोड़ जोड़ते हैं, जहां भगवान है वहां तो प्रणाम करवे करते हैं, जहां ईटा रख दिया वहां प्रणाम करते हैं कि आप हमको वोट दीजिए, और उसके बाद जनता मेरे पास आएगी। क्यों आएगी? हम जाएंगे जनता के पास, हम उनके घर पर जाएंगे कि लीजिए हम बन गए, अब आप बोलो, आप मालिक हो, हुकुम करो, हम आपका सेवा करेंगे। लोकतंत्र का मूल भावना बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें लिखा था, हम लोग शपथ लेते हैं कि न जाति के आधार पर भेद करेंगे, न लिंग के आधार पर भेद करेंगे, न धर्म के आधार पर भेद करेंगे। और कैंडिडेटे चुनाता है जाति के आधार, लिंग के आधार पर, भेद के आधार पर। भैया ये कौन लोकतंत्र चल रहा है, जरा बताइए आप हम। जी, ये आपने बहुत सही बात किया। जाति के आधार पर तो कभी आज के जमाने में, आजादी के जो आपने कहा 79 साल बाद, इतने साल बाद भी अगर हम ये अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये कमी है। और हम हमारा जाति के मतलब इस मामले में हम रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ऊपर उठ के, जाति से ऊपर हमें बढ़ के हमें चुनाव करना पड़ेगा, नहीं तो समस्या हमारे लिए ही बढ़ेगी, जनता के लिए ही समस्याएं बढ़ेगी। अगर वो जाति के अंदर रहेंगे तो उनके बच्चे का विकास नहीं होगा, स्कूल का विकास नहीं होगा, और जो स्वास्थ्य विभाग है उसका विकास नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जनता की भी वो है। तो मैं यहाँ पे अब अगला प्रश्न आपसे करना चाहूंगा कि आप जीतने के बाद जनता के भी, ये मेरा भी रिक्वेस्ट रहेगा आपसे पर्सनली, कि जनता से सीधा संवाद का आप कुछ कोई उपाय करेंगे या नहीं? जैसे कि मंथ में 5 दिन ही हो, कोई स्पेसिफिक डेट, कि
किसी को भी ग्राम, कोई भी ग्राम है सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में, चाहे किरणपुर हो, उधर भीरा हो, या इधर उरेन हो, या जो भी क्षेत्र हो, महसपुर हो, इधर हुसैना हो, कोई भी लोग अगर उसको समस्या होती है तो आवेदन के साथ वो आपके पास पहुंचेंगे। तो आप क्या उसका कुछ उपाय रखे हैं या करेंगे, ये हम चाहते हैं। आप वीडियो में बोलिए, इसको हम रिकॉर्ड करके रखेंगे इस चीज को। आप बाद में अगर इस चीज से पीछे हटिएगा तो ये हमारे पास वीडियो रहेगा। आप जीतने के बाद क्या समय देंगे, और क्या लोग आप महीने में मतलब कुछ ऐसा 4-5 दिन या कुछ ऐसा होना चाहिए? देखिए, पहला बात है, अच्छा सवाल आप किए, मेरे मन के लायक सवाल किए। हम अक्सर अपने लोगों के बीच जाते हैं तो यही बात बोलते हैं। पहला बात तो ये है कि मेरा जो है तो इस सूर्यगढ़ा के अतिरिक्त जहाँ आप बैठे हैं, इसके अतिरिक्त कहीं कोई शहर में एगो झोपड़ियों नहीं है, तो सब लोग अपने घर के तरफ ही आता है। नंबर एक, मेरा ये आदत रहा है पिछले करीबन 25 साल 30 साल से, हम इस सूर्यगढ़ा से बाहर 365 दिन में रात में जो है सो 10 दिन नहीं रहते, 350 दिन हमको सूर्यगढ़ा में रहना है। ये हमारा अभी तक का। अब रह गया बात, आप कहे विधायक बनता है तो वहाँ सुनते हैं को फ्लैट मिलता है, वहाँ रहने का जगह मिलता है, तो हमको पटना में तो वैसे नहीं मिलता है, और पटना से 2-2.5 घंटे में आप सूर्यगढ़ा आ सकते हैं। ठीक है, तो हम तो वैसे मेरा आदत है कि अगर पटना में 9 बजे रात को भी काम हो गया तो हम गाड़ी पकड़ते 11:30 बजे आते हैं, और हम आगे भी वही करेंगे अगर हमको यहाँ की महान जनता मालिक अगर हमको विधायक बनाती है। और आप बोलते हैं कितना दिन रहेंगे, सवाल ये नहीं है कि कितना दिन रहेंगे, आप ये पूछिए हमसे कि हम कितना दिन यहाँ से बाहर रहेंगे, ये सवाल होना चाहिए। अगर विधानसभा चलता है तो ठीक है, बाद बाकी हमको यहाँ से बाहर नहीं रहना है। दूसरा बात, तीसरा बात, और जनता के बीच हम खुद जाएंगे महीना का, आप इसको रिकॉर्ड कीजिए। और जब तक हम रहें, आदमी का कोई ठिकाना नहीं होता कब तक रहे, और अगर हम बनते हैं तो आप ये बार बार रिपीट कीजिएगा इसको कि हम जनता के बीच जाएंगे, कम से कम महीना का 15 दिन तो हम क्षेत्र में रहेंगे। क्षेत्र के लोग को हमारे पास नहीं आना। हमारा पूरा 42 पंचायत है और 4 पंचायत नगर परिषद है जहां घर है, यहाँ के लोग तो हमसे पैदल मिल सकते हैं। उन 42 पंचायत में हर महीना 15 दिन रहेंगे। अगर एक पंचायत में 1 दिन भी देंगे तो 2 महीना में तो हर पंचायत का नंबर आएगा कि दिन भर हम वहां रहे। तीसरा, 24 घंटा हम उपलब्ध रहते हैं। आज भी मेरा मोबाइल 24 घंटा खुला रहता, रात में मिस कॉल आया तो हम सवेरे उनसे बात करते। पहला बात। उसके बाद हम जनता को उसके लिए जागरूक करेंगे। हम अभी जाके कहते हैं कि आंख में आंख डाल के नेता को जिसको आप बनाते हैं उसको बात करने का हिम्मत जुटाइए, नहीं तो आप सब दिन इसी तरीके से अभाव में रहेंगे। नेता सेवक बनता है। जिस संविधान का शपथ लेके हम लोग विधायक का शपथ पत्र भरते हैं और जाके वहां ओथ लेते हैं, वो सिखाता है कि जनतंत्र में जनता भगवान है। तो अब बताइए कि जो भगवान है, वोट लेने के वक्त वो भगवान है और उसके बाद वो आदमी भी नहीं है, ये तो आज तक चलते रहा। हम तो उनको तब भी भगवान मानेंगे। हम कहे आप बोलो, हम सुनेंगे, हम करेंगे। जितना भगवान क्षमता देंगे, जितना शक्ति देंगे, हम भगवान तो है नहीं कि सबका दुख दूर कर देंगे, लेकिन हम वो करेंगे, ये हमारे कमिटमेंट में। तीसरा बात, हमको जो भी मिलता है, जो भी विधायक को जो फंड मिलता है, वो फंड हम हर पंचायत का एक कमेटी बना के और उनको उनका जो हिस्सा होगा उनको हम सौंप देंगे कि आप इसको करो, ठेका भी आप ही करो जो नौजवान हो, और जो उससे अगर पैसा बचे, चूंकि उसी सब में भ्रष्टाचार होता। हमको हमारे परिवार में आज तक कोई लोग ठेकेदारी नहीं किया, हमने बड़ा लोग के साथ रहे, कोई नहीं किया। हमको उससे काम नहीं। हमको जो वेतन भत्ता मिलेगा, जो भैया खर्चा बर्चा काट के होगा, वो भी जनता के लिए ही रहेगा। हमरे को राजनीति मेरे लिए 1 पैसा कमाने का पेशा नहीं है। हम इसमें सेवा के लिए आए, और वो भी हम 5 साल के लिए है। फिर और हमको और काम भगवान दिए, हमको वो काम कर। वाह, आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि जो नेता होते हैं या जो विधायक होते हैं वो जनता के सेवा के लिए होते हैं। आपने ये खुल के बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये आई थिंक जनता को भी समझना चाहिए, चाहे विधायक कोई भी रहे, वो हमारी सेवा के लिए है। और इस चीज को आपने एड्रेस किया, तो मैं इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद आपका मैं करता हूं। और ऐसे मेरे ख्याल से मेंटालिटी, सोच आपका ये इस मामले में बहुत सही मुझे लगा, क्योंकि आप सीधा पारदर्शी होकर बात कर रहे हैं, आप बातें कोई छुपा नहीं रहे हैं। तो मुझे इस मामले में मैं बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद आप।
जी। अब मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, वैसे तो मैंने इसके थ्रू नहीं पूछा, मेरे तो आपसे ही बातें हो गई। अब मेरा आपसे ये रहेगा कि आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे, उनसे आप क्या अपील करेंगे, ये हमें बताइए, ताकि ये सब लोग जनता देखेंगे और आपके विचार तो वो सुन ही लिए हैं। अब आप अपील अपना बताइए। मुझको जहां तक लगता है कि यहाँ की बहुसंख्यक जनता जो है वो मुझको बहुत बेहतर तरीके से समझती है, मेरे विचार को भी जानती, इसलिए उनको किसी भी मुद्दे पर अगर भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है तो वो भ्रमित होते नहीं। अलग बात है कि चुनावी राजनीति है, इसमें तरह तरह का कीचड़ उछलता है। हम आपके इस वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, हम सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र 167 की महान जनता से जी, हम उनसे यही विनम्र निवेदन करते हैं कि आपने पिछले 30-40 साल में दल के आधार पर वोट किया, जात के आधार पर वोट किया, धर्म के आधार पर वोट किया, गठबंधन के आधार पर वोट किया, मुख्यमंत्री के चेहरे के आधार पर वोट किया। हम आपसे एक बार निवेदन करते हैं कि आज आप अपने विधानसभा क्षेत्र और अपनी हालत देखिए, और जो आपके सेवक हैं, जो सरकार का सिस्टम है, आप उसको देखिए। और हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपको ठगा गया है, आपका जो विकास की राशि में जो हिस्सा होना चाहिए था वो आपके सूर्यगढ़ा के, आपके बच्चों को, आपके बेटों को, आपके बेटियों को, या फिर जो हमारे युवा साथी देख रहे हैं उनको, आपको आज भी नहीं मिला। एक खेल का जो हाई जंप लॉन्ग जंप का गद्दा के लिए कोई नेता का चिरौरी करना पड़ता है कि 20,000 रुपया दीजिए और हम आपको जो है सो कि आपका समर्थन करेंगे, वो आपके हिस्से का चीज था। आपका जो सपना है, उस सपना में जो है सो रंग भरने का काम आपके प्रतिनिधि ने नहीं किया, आपको उपेक्षित छोड़ दिया, हमारी बेटियों को छोड़ दिया। एक आपके लिए डिग्री, आजादी के 79 साल बाद सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज नहीं है सरकारी, एक महिला कॉलेज नहीं है, एक स्टेडियम नहीं है, जबकि इसका जमीन आज से 60, 70, 80 साल पहले लोगों ने दान किया है हर क्षेत्र में। संदीप जी, आप देख लीजिए स्कूल में दान किया हुआ। तो हम एक बार आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप अपने इस बेटे पर भरोसा कीजिए, और एक बार आप हमारे चेहरे के आधार पर, हमने दलगत राजनीति करके भी देख लिया, हर दल के लोग राजनीतिक कार्यकर्ताओं से वो 1857 के जमींदार के जैसा व्यवहार करते हैं, और एक हम नहीं है, हर आदमी को ठगा गया है राजनीति में। खास करके जो चरित्रवान आदमी और स्वाभिमानी आदमी होता है संदीप जी, उसको राजनीति में बढ़ने के लायक छोड़ा नहीं जाता है, तरह तरह से उसका रास्ता घेरा जाता है। क्या कारण था कि हम 44,797 वोट लाए थे, आप ही ने दिया था हमको वोट, और हम लोजपा के छठे थे हाईएस्ट वोट गेनर में, और हमको जो है उसके लायक नहीं समझा गया। सीट वहां लिया गया जहां 6,000 वोट आया था, 10,000। तो कहीं ना कहीं जो मेरी ईमानदारी है, मेरा जो सूर्यगढ़ा वाला स्वाभिमान है, ये लोगों के आड़े आ जाता है कि नहीं, ये हमारे कदम पर झुक के नहीं करेगा, ये अपना आदर्श और सिद्धांत के साथ राजनीति करेगा। तो अब हम स्वतंत्र हैं, और ये दलीय व्यवस्था में आप, दलीय व्यवस्था में आप ठगे गए, हम भी ठगे गए आपके साथ। तो आज हम स्वतंत्र हैं, और हमारे शास्त्र, हमारा सनातन धर्म कहता है कि जो खुद मुक्त नहीं है वो दूसरे को मुक्त नहीं करा सकता। तो आज अगर हमको सूर्यगढ़ा को शिक्षा से मुक्त करना है, गरीबी से मुक्त करना है, अभाव से मुक्त करना है, तो पहले हमको मुक्त होना था। हम मुक्त हो गए। हम चाहते तो कोई दल का ले सकते थे उम्मीदवारी, ढेर सारे लोगों ने संपर्क किया, लेकिन हमने कहा नहीं, अब हम एक बार मुक्त होके और तब अपने मालिक के बीच जाएंगे। जनता भगवान होता है, और हम अब आपके बीच में हैं। हमारे आपके बीच में न कोई दलीय प्रतिबंधन है, मतलब कोई आप पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे, कोई पार्टी नहीं है। हम मुक्त हैं, और हम चाहते हैं कि हम निस्वार्थ भाव से, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरा सेवा भाव के साथ हम आपका 5 साल सेवा करेंगे। आप एक बार भरोसा कीजिए अपने सूर्यगढ़ा के इस बेटे पर, और अगर आपको कभी भी कोई चीज लगे कि ये भी वोट लेके
फिर वही करेगा, चूंकि वोट लेने के वक्त तो सब यही करते हैं। तो हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि भाई हम तो हमेशा खाली हाथ घूमने वाले हैं, रोज सूर्यगढ़ा में रहने वाले हैं। आप देख लीजिए कि किसके पास जाके आप आंख में आंख डाल के 4 बात बोल सकते हैं। हम तो रोज आपका सुनते रहते हैं, हमेशा बिना कोई पद के। तो एक बार आप भरोसा कीजिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपके वोट से अगर हम विधायक बने भगवान के कृपा से और आपके आशीर्वाद से, तो आप यकीन मानिए कि आपका ये बेटा अगला 5 साल जिएगा तो आपके लिए जिएगा और मरेगा तो आपके लिए मरेगा। बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को समराइज करना चाहूँगा, पॉइंट आउट में करना चाहूँगा। जैसा कि मुख्य बातें इन्होंने जो कही, पहली बात तो जनता के बीच रहने को लेकर के कि जीत के बाद ऐसा नहीं है कि ये बाहर रहेंगे या यहाँ पे कुछ टाइम देंगे। आपने वो क्लियर नहीं किया था, लेकिन आपका कहने का मतलब ये था कि भाई हम तो महीनों तक रहेंगे आपके बीच ही। ये था आपका कहने का मतलब। मेरा कहने का मतलब है कि मैं 350 दिन अच्छा, भी रहता हूँ। हाँ। और आगे भी रहूंगा। अगर विधायक बनेंगे तो जब सत्र चलेगा तो ही हम वहाँ 5 दिन 10 दिन रह सकते हैं। तो मतलब मुख्य टाइम आपका यही रहेगा। शुद्ध रूप से हम आई थिंक ये सबसे ग्रेट बात है। एक विधानसभा क्षेत्र को विकास के लिए और क्या चाहिए। और मतलब कि आप यहीं पर रहेंगे, सब लोगों के बीच रहेंगे, किसी को भी कोई समस्या होगा आपके पास पहुंच जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। और अंतिम में भगवान से, जनता रूपी भगवान से प्रार्थना के बाद अपनी बात इस शेर के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि भगवान को साक्षी मान के मैं ये कहता हूं कि वो बड़ा रहीम व करीम है, वो बड़ा रहीम व करीम है। मुझे ये सिफत भी अता करे, तुझे भूलने की दुआ करूं तो मेरी दुआ में असर न हो। बहुत धन्यवाद। वीडियो को एंड करते हैं।